मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जिसका मुद्दा अब काफी हद तक सुलझ गया है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जिसका हम सबको इंतजार था, सिर्फ हम सबको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट फैंस को इसका वेट होता है और फिर स्पेशली ब्रॉडकास्टर्स जितने हैं वो सबको इसी का इंतजार होता है। और ये अब फाइनली होने जा रहा है। कब होने जा रहा है, कहां होने जा रहा है, उस हवाले से क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी के हवाले से। और फिर कुछ बात करेंगे आगे चल के हम जो कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच और उसके वेन्यूज और शेड्यूल के हवाले से भी, क्योंकि आईसीसी का शेड्यूल भी अब अनाउंस होने जा रहा है। और फिर स्पेशली जो आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट मैच है, जिसमें इंडिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर। जब भारत ने टॉस जीता तो मैंने कहा कि आज भारत जो है वो इस टेस्ट मैच में 10% और आगे आ गया, क्योंकि जब आप पहला टेस्ट मैच जीते हुए हैं और आपके पास एक जो मतलब प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, अगली टीम के ऊपर प्रेशर है, आपको लीड है इस 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आपके पास लीड भर्तरी हासिल है आपको। और फिर आप जब इस टेस्ट मैच में टॉस जीत गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको 5 से 10% मजीद बेनिफिट मिल गया। 10% आप मजीद इस मैच में मजबूत हो गए हैं। बट इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो है वो आज क्लैप्स कर गई है, फुली क्लैप्स की है बैटिंग लाइनअप। क्यों क्लैप्स की है, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह है इसके अंदर, फिर जिस तरीके से आपको पता है जायसवाल बैटिंग करते हैं, फिर जिस तरीके से शुभमन गिल हैं, फिर जिस तरीके से आपके सामने केएल राहुल हैं और फिर ऋषभ पंत है, तो बहुत तगड़ी किस्म की बैटिंग लाइनअप है। बट उसके बावजूद इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो वो क्लैप्स करती हुई दिखाई दी है। और मिचेल स्टार्क मतलब कमाल कर दिया इस बंदे ने। मैंने सुबह जब शो किया, सुबह मैंने जो इस टॉपिक पे बात की तो मैंने कहा था कि मिचेल स्टार्क जो है वो एक वाहिद बंदा है जो बहुत ज्यादा जोर लगाता है जब बॉल उसको दिया जाता है। और फिर जो पहला स्पेल होता है उसका मतलब जब आप पहले सेशन की बात करते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलियन सभी गेंदबाज बहुत जोर लगाएंगे, क्योंकि जॉश हेजलवुड, पैट कमिंग्स और फिर जिस तरह से मिचेल स्टार्क, तो सारे तगड़े किस्म के गेंदबाज हैं। बट मुझे आइडिया था मिचेल स्टार्क का, सो आज मिचेल स्टार्क अनबिलीवेबल बॉलिंग टुडे वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट मैच। 6 विकेट टेक 6 विकेट्स यार, उसने 6 आउट किए हैं इंडिया के। और आप देखें इंडिया की टीम कितनी बड़ी टीम है, मतलब ये लेवल चेक करें आप कि अगर आप उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो शायद इंडिया जैसी बैटिंग पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। ये सच है कि मतलब भारत जैसी बैटिंग शायद पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, जितनी जबरदस्त बैटिंग जो है वो इंडिया के पास है। लेकिन मिचेल स्टार्क ने पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ा के रख दी है और सिंगल हैंडेडली 6 विकेटें लेके मतलब आधी से ज्यादा टीम तो उसी ने आउट कर दी। 2 पैट कमिंग्स ने ले ली, तो मतलब पूरी टीम इन 2 गेंदबाजों ने ढेर कर दी इंडिया की। और इंडिया जो है, इंडिया ऑल आउट 180 रन ऑल आउट इंडिया। हालांकि मुझे आइडिया था कि इंडिया 350 तक जाएगा, मैं चाह रहा था 350 तक इंडिया जाएगा। लेकिन जब डे का इख्तिताम हुआ है तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन काफी हद तक मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया इसमें काफी तगड़ी पोजीशन पे, क्योंकि अभी उसकी जो सिचुएशन है काफी स्ट्रांग है। 86 पे 1 खिलाड़ी आउट है, बट क्रेडिट देना पड़ेगा मैं जसप्रीत बुमराह को, 1 विकेट जो मिला है वो भी जसप्रीत बुमराह ने लिया है। देखिए यहां पर मुझे इंडिया की बॉलिंग जो है ना वो आज थोड़ी लड़खड़ाती हुई दिखाई दी है और बैटिंग भी लड़खड़ाती हुई दिखाई दी है। लेकिन मुझे अभी आप ओवरऑल अगर रिव्यू करें पूरे मैच का, डे 1 का, तो आप कहेंगे कि भाई इंडिया इस टेस्ट मैच में नीचे लग गया, और जो दिखने में ऑब्वियसली लग भी गया, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि ऑब्वियसली इंडिया दिखने में इस टेस्ट मैच में नीचे लग चुका है। भारत की टीम इस वक्त विद द बैट विद द बॉल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी है जिस तरह से इंडिया को करना चाहिए था। बट उसके बावजूद मैं अभी स्टिल ये कहूंगा कि इंडिया की टीम यहां से भी कम बैक करने की सलाहियत रखती है और इंडिया की टीम कम बैक करेगी। आप कल का दिन एक सिर्फ इंडिया को दे दें और फिर आप इंडिया का जो है मुआवजा कर सकते हैं, फिर आप इंडिया को जो है वो जज कर सकते हैं, फिर आप ये कह सकते हैं कि यार इंडिया ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, या फिर आप ये कहेंगे कि शायद इंडिया ने कमाल का कम बैक किया यार विद द बॉल और फिर विद द बैट। क्योंकि मुझे याद है पहला टेस्ट मैच 150 पे ऑल आउट होने के बाद, उसके बाद जब उन्होंने सेकंड इनिंग में जो बैटिंग की थी वो दुनिया ने देखी थी, मतलब 7 आउट पर डिक्लेयर किया था, 500 प्लस रन का टारगेट दिया था इंडिया ने। तो बॉलिंग में फिर उन्होंने उस वक्त कमाल किया था। लेकिन आज का दिन जो है, डे 1 जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच का, वो भारत के नाम नहीं रहा है, वो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस के नाम रहा है। और मैंने सुबह ये बताया था कि ऑस्ट्रेलियंस जो है वो गुस्से से आएंगे, इस बार थोड़ा भड़क के आएंगे, क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच वो हारे हैं, अपने घर पे
आ रहे हैं और फिर बुरे तरीके से आ रहे हैं। और फिर आपको पता है जितनी बड़ी उनकी टीम है, मतलब पूरे बॉलर्स की उनके पास बरमात है और फिर सभी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं उनके पास, और उनके होते हुए अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी है तो ये बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया के लिए बर्दाश्त करनी मुश्किल होगी, मैंने ये बताया था। लेकिन अब जबकि इंडिया की टीम जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो नीचे लगी हुई है। ओवरऑल अगर आप डे 1 का पूरा जो है वो रिव्यू करें, पूरे मैच को देखें, तो बॉल के साथ भी और बैट के साथ भी इंडिया की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही है। मुझे तो अश्विन पे आ रहा है और फिर जडेजा और फिर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह और फिर जिस तरह से मोहम्मद सिराज, काफी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है इंडिया की, और बैटिंग लाइनअप की तो मतलब बात करनी बनती नहीं है। उसके बावजूद इंडिया जो है वो इस टेस्ट मैच में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा अभी डे 1 को लेकर। लेकिन मुझे आइडिया है कि इंडिया कल कमबैक कर सकता है। कल जब हम रात के टाइम इंडिया के मैच पे शो करेंगे तो मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप देखेंगे कि इंडिया ने कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक किया है। पहले तो विद द बॉल और फिर विद द बैट भी इंडिया जो है वो काफी अच्छी किस्म की क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखता है, क्योंकि कमी नहीं है उसके पास किसी चीज की। अच्छे से अच्छे गेंदबाज मौजूद हैं, स्पिनर्स मौजूद हैं, पेसर्स मौजूद हैं, बैटर्स मौजूद हैं, ऑलराउंडर्स मौजूद हैं, फील्डिंग कमाल की है, कैप्टनसी रोहित शर्मा आपको पता है एक सीनियर कप्तान है। सो इंडिया की टीम मुझे लगता है कि कल के दिन के अंदर एक जबरदस्त किस्म का कमबैक करने की सलाहियत रखती है और वो जल्द कमबैक भी करेगी। बट इंडिया पाकिस्तान के मैच की जिसकी सारी दुनिया बात कर रही है, पाक भारत टाकरे की, क्योंकि जब आपको साल में एक बार या 2 साल में एक बार इंडिया पाकिस्तान देखने को मिले तो फिर आपके लिए वो मैच बहुत खास मैच होता है। सो इसी मैच की वजह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो एक साइड पे लगी हुई थी और बिल्कुल उसका कोई हाल नहीं था। लेकिन इस मैच के बाद जो अभी जो फैसला अब हो चुका हुआ है, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान जो है वो चीजें तय पा चुकी हैं, बीसीसीआई एग्री कर चुका है और पीसीबी भी एग्री कर चुका है और आईसीसी जो है उसने इन दोनों को मिलवाया है और काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई है। लेकिन इसकी अनाउंसमेंट जो है वो आप कल देखेंगे। कल इसके शेड्यूल की अनाउंसमेंट आप देखेंगे, तो जैसे ही शेड्यूल आएगा उसकी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, जितनी ब्रेकिंग न्यूज होती है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर वो सारी आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म से मिलती है। तो कल हम आपको शेड्यूल के हवाले से लेटेस्ट अपडेट देंगे जैसे ही आईसीसी की तरफ से अनाउंस किया जाएगा, जय शाह की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि अब बीसीसीआई आईसीसी और आईसीसी ही बीसीसीआई है, क्योंकि पीसीबी और आईसीसी के बीसीसीआई के दरमियान ये तय पा चुका है कि आने वाले 3 सालों तक पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। इवन कि उसमें 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए भी पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। ये एग्री कर चुका है बीसीसीआई और इसका रिटर्न भी लिख के दे रहा है कि 3 सालों तक जो ये साइकिल है, जो ब्रॉडकास्टर्स की साइकिल है, जिन्होंने 4 साल का $4 बिलियन पे किया है, तो ये 4 सालों के अंदर, तो ये 4 सालों को जितना उन्होंने $4 बिलियन दिया है, इस साइकिल में पाकिस्तान इंडिया का ट्रैवल नहीं करेगा। उसके बाद के फैसले बाद में होंगे। लेकिन अब मोहसिन नकवी जो पीसीबी चेयरमैन है, उन्होंने काफी तगड़ा जो है वो स्टांड लिया है और अब इसके ऊपर जो है वो काफी इश्यूज जो है वो जो क्लियर हो चुके हैं। बट ये चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आपको कल जो है वो दिखाई देगा। इंडिया कल सेकंड टेस्ट मैच के डे सेकंड डे में मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। पाकिस्तान की टीम अब साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ने के लिए तैयार है। टेस्ट सीरीज, ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज, उसकी भी लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।